हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये हमारा सेशन होगा डीआई जो 65th बीपीएससी में पूछा गया उन सारे सवालों को सोल्व करेंगे आज के वीडियो में। अभी हमारा जो सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग डीआई के सवालों को कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 66th बीपीएससी के सवालों को कर लिया है 2 वीडियो में, तो उन वीडियोज़ को जरूर जाकर देखें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो। और जितना भी 48 बीपीएससी तक जितना भी सवाल पूछा गया है डीआई का वो सारे सवालों को हम लोग कर लेंगे 10 से 15 वीडियोज़ में। तो इससे क्या होगा कि जो भी डीआई के सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ये मैं सवाल को हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में चीज़ों को मैं पढ़ूंगा, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सवाल है कि गिवन विलो इज अ पाई डायग्राम ऑफ पॉपुलेशन पर्टेनिंग टू ईयर 1998। 1998 में जो जनसंख्या है उसको दिखा रहा है, ये पाई चार्ट है जो आप देख सकते हैं, पाई डायग्राम। और ये जो टेबल है वो टेबल के बारे में बता रहा है कि इसमें आपके सेक्स रेशियो और लिटरेसी पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। मीन्स कि आपका मेल और फीमेल का क्या रेशियो है और पढ़े लिखे और अनपढ़ का क्या रेशियो है, ये आपको टेबल में दिखाया जा रहा है। तो बोल रहा है कि सवाल को इस चीज़ों को पढ़ें केयरफुली और आंसर दें सवालों को। और यहाँ टोटल पॉपुलेशन भी हमारा 32,76,000 ये हमारा पॉपुलेशन दिया गया 32,76,000। तो बहुत ही सवाल सिंपल है। ये आपका जनसंख्या पूरे की 25% जनसंख्या, 9% जनसंख्या, 15% जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन का 9% तमिलनाडु है, 25% ये है आंध्र प्रदेश है, जो भी चीज़ है। तो इस तरह से ये सवाल में सब कुछ दिया गया है आपका एक एक चीज़। अब देखिए सवाल क्या पूछता है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन यूपी, एमपी एंड गोवा। कह रहा है कि यूपी, एमपी, गोवा में जितनी महिलाएं हैं वो पूरे जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। बस सिंपल सवाल पूछा है। ओके, बहुत सिंपल सवाल है। तो इसके लिए तो पहले हमें महिलाओं की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा ना सब ना। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लेंगे फीमेल इन यूपी। यूपी में कितना फीमेल है, तो हमें रेशियो पता है ना यूपी का। यूपी में देखिए आप अगर देखेंगे तो 2 महिला है, 3 2 5, मतलब ओवरऑल जनसंख्या में मीन्स कि 3 पुरुष है और 2 महिला है, मीन्स कि 5 जनसंख्या है। तो 2/5 रेशियो है यूपी में। तो 2/5 आप देख सकते हैं यूपी है फीमेल में, है कि नहीं। 2/5 है फीमेल्स यूपी में, 2/5 पूरे यूपी के पॉपुलेशन का, यही ना। तो यूपी का पॉपुलेशन कितना है, 15%। किसका 15%, इस टोटल का 15%। तो यूपी का जो पॉपुलेशन है वो तो ऑलरेडी कितना है, 15% है। 15% है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/100। किसका 15% है, 32,76,000 का। यही तो कह रहा है ना, 000। ओके, ये पूरी जनसंख्या सारे राज्यों का, उसमें से 15% जनसंख्या जो है यूपी का, और उस यूपी का 2/5 महिला है। यही पूरा फॉर्मेट सारे राज्य में होगा। एमपी में देख लेंगे हम लोग। देखिए एमपी में अगर हम लोग देखेंगे डाटा के अकॉर्डिंग तो एमपी में 1 महिला है 3 1 4 लोगों पे, मीन्स 1/4 है। एमपी का पॉपुलेशन का 1/4 है। तो एमपी का जनसंख्या मुझे पता होना चाहिए। एमपी का जनसंख्या हमारे पास है 20% पूरी जनसंख्या का। तो 20% 32,76,000 का, ठीक है, क्योंकि पूरा जनसंख्या तो सबके लिए एक ही है। और हमारा गोवा आ गया। तो गोवा की बात करेंगे तो गोवा हमारा है 5/8। अब देखिए कैसे, गोवा क्या है, गोवा हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ 5 महिलाएं हैं, 5 3 8 में, ठीक है। ये आपका लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो, इसको आप नहीं देखिए, ठीक है। ये इधर आप देखिए सेक्स रेशियो देखिएगा। और ये गोवा का जनसंख्या मुझे पता होना चाहिए। गोवा का जनसंख्या 12% है पूरी जनसंख्या का। तो हमने 12% पूरी जनसंख्या का 32,76,000। तो ये क्या आ गया, ये अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे तो जो जनसंख्या निकलेगा हमारा वो निकलेगा महिलाओं का जनसंख्या, ठीक है। वो हमारा महिलाओं का जनसंख्या निकलेगा। तो क्या हम लोग करेंगे, तीनों को पहले टोटल करेंगे। नाउ टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन यूपी, एमपी एंड गोवा टेकन टुगेदर। तो क्या करेंगे, तीनों राज्यों को मिला लेंगे। तो अगर देखिए 32, पहले तो ये क्या करेगा, तीनों को लिख दीजिएगा। ये लिखेगा फिर प्लस, ये लिखेगा फिर प्लस, फिर ये, ठीक है, ऐसे लिखेगा। उसके बाद क्या करिएगा, 72,76,000 इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन तीनों में है ना, तीनों में कॉमन ले लिया हमने। और 2/5 और 100 को भी कॉमन ले सकते हैं नीचे में, क्योंकि 100 तीनों में है। तो 100 को नीचे मैंने कॉमन ले लिया। 2/5 × 15 प्लस 1/4 × 20
प्लस 5/8 गुने 12, यही तो है। ओके, अब इसको जो सोल्व करेंगे तो देखिए, इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 5 तिया 15 कट रहा है, देखिए 5 तिया 15 कट रहा है, 4 5 20 कट रहा है, 5 3 8 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 चौ 8 3 चौके 12, मीन्स यहाँ पे 7.5 आ रहा है ना, मतलब कुल मिला के 6 और 5 11 और 7.5 मीन्स 18.5, 32 76, यहाँ 200 चल जाएगा, ठीक है, 760 इंटू 18.5, ये आपका जनसंख्या आ गया ओवरऑल महिलाओं का। ठीक है, इसको गुना भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ फीमेल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो हमें महिलाओं की संख्या इतना निकल चुका, 32 760 इंटू 18.5, ये महिलाएं हैं, ठीक है, और बटा में कर लेंगे। ओके, बटा में कितना करेंगे, पूरी जनसंख्या का पूछा है ना, तो पूरा जनसंख्या कितना 72 76 और 000, और 100 से हमें प्रतिशत निकाल लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, ये पूरा से पूरा चला गया, 18.5% जनसंख्या। देखिए, चाहते तो इसको ये सब ना भी लिखते, फिर भी आंसर मतलब इसको शॉर्टकट बना सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे मार्क्स लेना है, ये 9 नंबर का सवाल था, ठीक है, 9 मार्क्स का, तो इसलिए इतना कैलकुलेशन हमारा मायने रखता है। ओके, तो 18.5% पूरा जनसंख्या है महिलाओं का, तो हमारे सोल्व हो गया सवाल नंबर ए। ओके, चलिए, जनसंख्या ही पूछा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, जनसंख्या का परसेंटेज पूछा था, ठीक है, तो ये इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, अब चलेंगे हम लोग आगे, सवाल नंबर व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल्स इन बिहार एंड यूपी। कह रहे बिहार और यूपी में कितने लोग, मतलब कहने का मतलब कि इलिटरेट है। ओके, तो देखिए, अगर हम लोग इलिटरेट देखते हैं, इलिटरेट पहले इलिटरेट इन बिहार 1/5, कैसे 1/5 मैंने लिख दिया, देखिए बिहार में एक इलिटरेट है और टोटल 4 लिटरेट है, मीन 4 1 5 में से एक अनपढ़ है, 1/5 हो गया, सही बात है। सेम यूपी में अगर हम लोग देखेंगे, इसको पूरा वर्ड में लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को वर्ड में लिखना है, इलिटरेट इन यूपी, पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट पीपल्स इन यूपी, ऐसा करके लिखेंगे चीज़ों को तो और सही रहेगा। अब देखिए, यूपी में 2 इलिटरेट है आउट ऑफ 7 2 9 में, है ना, ये रेशियो तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2/9, तो ये तो हमने रेशियो निकाला, ये तो हमने निकाला कि जनसंख्या कितना भाग इलिटरेट है। लेकिन अब हमें इसका अगर पॉपुलेशन में, क्योंकि नंबर पूछा, टोटल नंबर पूछ रहा है ना, तो टोटल नंबर में कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इलिटरेट इन बिहार 1/5 2/5, अब टोटल निकालेंगे, टोटल इलिटरेट इन यूपी प्लस बिहार, तो क्या करना होगा, 1/5 पूरी जनसंख्या का, तो बिहार का जनसंख्या कितना है 11% टोटल का, ठीक है, 11%, 11/100 टोटल का ना, 32 76, इसको नहीं भूलना, ये तीनों का, ठीक है, प्लस यूपी का संख्या यूपी का जो इलिटरेट है वो 2/9 है, और यूपी का जनसंख्या 15% है ना, 15%, तो 15%, 15/100, और फिर वही टोटल पॉपुलेशन 32 76 000। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था, 13 नंबर, इसको अगर मतलब 12 नंबर, इसको अगर पिक करते तो इजिली रूप से सोल्व हो पाता। अब वही सेम चीज 32 76 000 को कॉमन और बटा 100 को भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि तीनों में है, दोनों में, और यहाँ पे 11/5 और हमारा यहाँ पे 3 तिया 9 और 5 तिया ही 15, 10/3, यही होगा ना, हाँ यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 33 और यहाँ पे 50, यही होगा। तो सोल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे, इसको और भी कट जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 18 12 272 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सवाल था। अब है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन दिल्ली एंड तमिलनाडु। कह रहा है कि दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं और तमिलनाडु में कितनी महिलाएं हैं, इसका आप रेशियो निकाल दीजिए। तो पहले हमें नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल इन दिल्ली, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन दिल्ली, ओके। तो अब देखिए दिल्ली में पहले रेशियो देख लीजिए महिलाओं का, 3/5, 3 2 5 है, 3/5 है, ओके, 3/5, बहुत अच्छा, ओके। अब 3/5 दिल्ली की जनसंख्या कितना है, दिल्ली की जनसंख्या 8% है, ठीक है, 8%।
तो हमने 8% का 8/100 लिख दिया और 32 76 000 ये तो होगा कि पूरा जनसंख्या का है, ठीक है, ये पूरा जनसंख्या है और उसका 8% दिल्ली जनसंख्या हुआ और उसका 3/5 महिलाएं हुई। इस चीज को आप समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है चीज तो कमेंट जरूर करिएगा। तो जब ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा थोड़ा डिटेल से मैं चीज़ों को और अच्छे तरह से समझाऊंगा, लेकिन ये तो आप समझ जाएंगे होंगे, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अब सेम चीज़ करेंगे तमिलनाडु के लिए। ओके, तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे तो हमारा तमिलनाडु महिलाओं की संख्या अगर हम देखते हैं 4 है, आउट ऑफ 4 3 7, 4/7 है। और तमिलनाडु का परसेंटेज भी देख लेते हैं 9%, ठीक है। तो ये है 4/7, ओके, और 9 है बटा 100 इंटू 32 76 000। अब रेशियो लिखेंगे, रेशियो ऑफ फीमेल्स इन दिल्ली एंड तमिलनाडु, ऐसे कर देंगे, इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ वीमेंस या नंबर ऑफ वीमेंस या नंबर ऑफ फीमेल्स इन दिल्ली बाई, रेशियो तो ऐसे निकलता है ना, बटा में नंबर ऑफ वीमेंस इन तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु, ओके। चलिए हो गया कंप्लीट। अब ये दोनों को डाटा को रख देंगे, यहाँ पे 3/5 है गुने 8/100 है गुने 32 76 000 और नीचे सेम चीज है 4/7 है 9/100 है इंटू 32 76 000। ये से ये कट जाएगा, 100 से 100 ये कट जाएगा, और भी कटेगा तो काट सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे, ऊपर 3 गुने 8 गुने ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और नीचे 4 गुने 9 पहले से है और ये 5 नीचे चला आएगा, ये तो पता होगा, ऐसे कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे 14/15 आ जाएगा, मतलब 14:15 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे सवालों को बनाना, सिंपल सवाल आप देख सकते हैं, आपने 66 बीपीएससी में देखा सिंपल सवाल था, 65th में भी आप देख रहे हैं सिंपल सवाल है। थोड़ा सा ग्राफ व्राफ वाला होता है ना, तो वहां पे लाइन ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी ऐसा कुछ आता नहीं है सवाल। डी नंबर सवाल और देख सकते हैं, ये डी नंबर सवाल है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन ऑल मेंशन स्टेट टेकन टुगेदर, ठीक है। कह रहा है कि परसेंटेज क्या है फीमेल का, सेम सवाल है, आई थिंक ये सेम सवाल रिपीट कर रहा है, एक सेकंड में चेक कर लूं, एक सेकंड, हाँ ठीक है। स्टार्टिंग में यूपी एमपी और एमपी पूछा था ना, ये पूरे स्टेट का पूछ रहा, ये कह रहा पूरे स्टेट में फीमेल्स की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो जैसे हमने यूपी एमपी और गोवा के लिए किया था वैसे हमें सबके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी लेंगे, एमपी लेंगे, गोवा लेंगे, बिहार लेंगे, सबका पहले हम रेशियो देंगे, फिर जैसे मान लेते रेशियो 2/5 है, फिर प्रतिशत लिखेंगे, फिर उसका जनसंख्या, ऐसे करते 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 आपको बनाना है। तो ये सवाल आप खुद से सोल्व करेगा, बहुत ईजी सवाल है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर होता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसका आंसर मैं बता देता हूं 12 60 555 ठीक है आंसर। चलिए आप ये तो सोल्व कर लीजिएगा, सिंपल सवाल है, सेम जैसे सवाल नंबर ए था सेम सवाल डी है, इसमें पूरा पूछ दिया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और ये डी नंबर सवाल आप देखिए कितना नंबर का, मगर मैं बता दूं आपको, डी नंबर सवाल 9 नंबर का था, ठीक है। तो हमारा सवाल नंबर 12 कंप्लीट। सवाल नंबर 13 की ओर चलेंगे। द फॉलोइंग चार्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ कार इन 1000 फॉर अ डिफरेंट कंपनी इन इंडिया। ये सब हजार में, ठीक है, 21,000 14,000, ओके। चलिए तो हमारा हो गया, होंडा कार है, जीएम है, मारुति है, एचएम है, हिंदुस्तान मोटर्स है, hyundai है, जो भी चीजें। और ये आपका जो दिखा रहा है ये ईयर है, ठीक है, ईयर है, अलग अलग ईयर में क्या क्या प्रोडक्शन हुआ ये बता रहा है। अब सवाल की ओर देखते हैं, विच कंपनी हैव शोन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ओवर लास्ट ईयर। कौन सा कंपनी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है और किस कंपनी में बहुत कम इंक्रीज हुआ है, और किस कंपनी में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है और सबसे कम डिक्रीज हुआ है, कोई भी लास्ट ईयर में, कोई भी कंपनी हो सकता है, सब चेक करना पड़ेगा। अब ये कैसे चेक होगा, ओके, ये कैसे चेक होगा इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए अगर होंडा का लेते हैं, ओके, फॉर होंडा, ठीक है, अगर होंडा को लेंगे तो देखिए 2002 में 6 था और ये 14 चला गया, कितना बढ़ा, 6 से 14 हो गया, मीन्स फॉर होंडा फॉर 2002-3, ठीक है, 2003-4, ठीक है, 2003 से 4 के बीच में जो इसमें इंक्रीज हुआ है वो 6000 से
14,000 हो गया, मतलब 8,000 इंक्रीज हुआ। परसेंट भी निकाल सकते हैं इसको, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंट पूछ रहा है, ओके, परसेंट इंक्रीज निकालेंगे। 8/6 है तो आपको आइडिया आ गया होगा 133 पूर्णांक समथिंग होगा। ठीक है, 133 पूर्णांक 0.33%। 8/6 मतलब वही होता है। ओके, तो ये हमारा इतना इंक्रीज हुआ है, यहां से देख सकते हैं 133% का इंक्रीजमेंट देखने को आपको मिला है। अब देखिए यहाँ पे इतना हुआ है, फिर देखिए यहाँ 14 से 21 हुआ मतलब 7, तो यहाँ पे 50% यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, यहाँ 12 से 17 हुआ है, तो 12 से जब यहाँ पे आपको 17 हुआ है तो 5/12, 5/12 मतलब कि 41.2/3, ये सब परसेंट में आपको याद रखिएगा बटा में, तो आपको पता होगा। 17 कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। 5 से 9 हुआ मतलब 4/5 मतलब 80%। और यहाँ देखिए 9 से 15 हुआ तो 6/9 मतलब 66.5% ना, 66.2/3% हो जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए 16 से 9 यहाँ घट गया है, 7 घटा, 7/16, 7/16 मीन्स कि अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 43.75 हो जाएगा, 43.75। और यहाँ देखिए 9 से 13 हुआ मतलब बढ़ा है, कितना बढ़ा है 44.44%। यहाँ 8 से 14 हुआ 6/8 मतलब 75%। और यहाँ देखिए 50% से घट गया। तो सबसे ज्यादा अगर आपको इंक्रीज देखने को मिला है तो फॉर होंडा, तो हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट इंक्रीज इन होंडा इन ईयर 2003 टू 2034, इंक्रीज परसेंटेज आपका 133.33%। कंप्लीट हो गया। अब सबसे ज्यादा बढ़ा होंडा में, तो सबसे ज्यादा कमा किसमें, ये निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, ये सब हम लोग रफ पे करेंगे, फिर यहां लिखेंगे हाईएस्ट डिक्रीज इन, और अगर पेज भरना है तो फिर सबका निकालिए इंडिविजुअल, फिर उसमें से छाट के लिखिए कि सबसे बड़ा एक कम हुआ है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास समय है तो। हाईएस्ट डिक्रीज इन Hyundai, सॉरी हाईएस्ट डिक्रीज इन चेक कर लेते हैं हम ना, हम यहाँ पे देख करके बताएंगे। सबसे ज्यादा मतलब कमी देखने को मिला, अचानक सडन आप देख सकते हैं, अगर कमी अगर देखने को मिलेगा तो कमी दो ही जगह मिला, एक तो यहाँ पे कमी मिला है और एक यहाँ पे कमी मिला, और बाकी सारा अगर आप देखते ऊपर में उठा है ना, सब ऊपर में। तो यहाँ पे 43% कमी मिला, यहाँ पे 50%। तो हाईएस्ट जो कमी मिला है इन Hyundai इन 2003-4 टू 2004-5, 2003 से 3-4 से लेकर 4-5 के बीच में 50% की बढ़ोतरी कमी देखने को मिला है। 14,000 से डिक्रीज होकर 7,000 हो गया है। तो परसेंटेज डिक्रीज की बात करेंगे तो 7,000 बटा 14,000, क्योंकि कमा किससे 14 से 7 हुआ ना, तो हमको नीचे रखेंगे उसको, उस रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे तो 50%। ये तो निकल गया। सबसे ज्यादा कमा, सबसे कम कमा, मतलब सबसे ज्यादा बढ़ा और सबसे ज्यादा कमा, ये तो हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे ये भी पढ़िए, लोवेस्ट परसेंटेज डिक्रीज, ये भी कह रहा है कि सबसे कम कहां पे इंक्रीज हुआ, ये निकालेंगे पहले। तो लोवेस्ट इंक्रीज, तो सबसे कम बढ़ा कहां पे। अब देखिए सबसे कम कहां पे बढ़ा, इस चीज को हमें जानने के लिए पहले हम चीजों को समझेंगे। ये जो हमारा पूरा डाटा है उसको हम देखेंगे। यहाँ तो 133% बढ़ा, यहाँ 50% बढ़ा, यहाँ 41% बढ़ा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 44% बढ़ा है ना, यहाँ पे 44% बढ़ा है। तो सबसे कम बढ़ा कौन, GM। लोवेस्ट इंक्रीज आप देखेंगे तो GM मोटर्स में इन ईयर कहाँ, ईयर 2003 से 2003-4 के बीच में GM में सबसे कमी आपको देखने को मिला है। 12 मतलब बढ़ने को मिला, 1200 से केवल 17,000 पहुंचा, मतलब 5,000 का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है रिस्पेक्ट टू 12,000 इंटू 100 कर देंगे 5/12 मतलब आपका 41.2/3%। अब सबसे लोवेस्ट इंक्रीज यहां मिला, तो कहीं तो ऐसा भी है इसमें लोवेस्ट डिक्रीज पूछा है, तो फिर हम लिखेंगे आगे लोवेस्ट डिक्रीज इन। अब लोवेस्ट डिक्रीज देखिए, कमा तो दो ही जगह है ना, एक तो यहाँ 50% कम गया, यहाँ पे आपका कितना परसेंट कमा, यहाँ पे 43% कमा है। तो लोवेस्ट डिक्रीज तो यहीं पे आपको देखने को मिला है, क्योंकि कमा तो कहीं है ही नहीं ना, यहाँ पे ही कमा है। तो आपका ये हो जाएगा HM में ही आपका सबसे ज्यादा कमा है। और ये कितना कमा है आप देख सकते हैं 16,000 से 9,000। लोवेस्ट इंक्रीज इन डिक्रीज इन भी HM, सबसे कम बढ़ा GM में और सबसे कम घटा HM में। ठीक है, तो यहाँ पे 16 से 9 पहुंचा है।
ठीक है, और सारे कंपेरिजन में, और बाकी देख सकते हैं यहाँ 50% गिरावट आई है और यहाँ पे 43% गिरावट आई है और बाकी कहीं गिरावट आई नहीं है। तो यही लिख देंगे 16,000 से हमारा 9,000 हो गया, तो 7,000 का हमें कमी देखने को मिला रिस्पेक्ट टू 16,000 इंटू 100 कर देंगे, तो 7/16 का वैल्यू होगा 43.71%। तो ऐसे करके हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख भी रहा ऑल्सो गिव एक्चुअल परसेंटेज भी बताएं, तो हमने इसलिए परसेंटेज बताया और ईयर को बताया, किसमें कमा है ये भी हमने बताया और कितना परसेंट से कमा हमने ये भी बताया। 4 सवाल था इसमें, 8 नंबर का था, 2-2 नंबर के लिए इतना नहीं लिख सकते हम लोग, आराम से आगे चलेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ मारुति एंड होंडा सिटी ड्यूरिंग 2003 एंड 4-5। कह रहा है कि रेशियो बताइए कि मारुति का प्रोडक्शन और होंडा सिटी का प्रोडक्शन 3-4 में और 4-5 में जो हुआ उसका रेशियो निकालिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे, एक टेबल बना सकते हैं हम लोग, मारुति लिख देंगे, यहां होंडा लिख देंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे 2003, 4 और हमारा कह रहा है 4-5, यही कह रहा है ना। अब डिफरेंस रेशियो किसका डिफरेंस पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है। 2003 में देखिए मारुति का, तो ये पिंक वाला ये जो कलर है ये आपका मतलब मारुति का है 9,000, मतलब कहने का तो 9,000 बिक्री हुआ। और होंडा का बिक्री देखिए, प्रोडक्शन है, होंडा का देखिए 14,000 है ना, होंडा आपका 14,000। अब देखिए 4-5 में भी हम देख लेते हैं। 4-5 में अगर मारुति का देखेंगे, 4-5 मारुति का 15,000 है और होंडा का कितना है 21,000 दिख ही रहा है हम लोग को सबसे ज्यादा। अब देखिए डिफरेंस देख रहे हैं हमें कितना है भाई 6,000 एंड डिफरेंस एयर 7,000। रेशियो इक्वल टू, यहां लिख देंगे ना, रेशियो क्या लिखेंगे 6,000/7,000 दैट इज 6:7। उत्तर हो गया, सिंपल है, ठीक है। तो ये अब देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल आपको 10 नंबर दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि आपको 10 मार्क्स दे रहा है, बस इसमें एकदम इतना सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आपको 10 मार्क्स मिल रहा है, तो इस सवाल को क्यों नहीं चूज करेंगे। आगे चलेंगे सी, इसको थोड़ा सा इसको बड़ में लिखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने टेबल बनाया, आप टेबल नहीं बनाइए, आप लिखिए प्रोडक्शन ऑफ मारुति इन 2003-4 9,000, फिर लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ मारुति इन 2004-5 15,000, फिर प्रोडक्शन, मतलब इस चीज को लैंग्वेज में लिख देंगे पूरा, ऐसे करके लिख देंगे। फिर लिखेंगे डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ मारुति इन 2003-4-5 6,000, डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ होंडा इन, फिर यहाँ 7,000, फिर रेशियो, फिर यहाँ रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ, पूरा लिख देंगे छाप के और फिर यही कर देंगे। तो लैंग्वेज में चीज़ों को बनाएंगे तो थोड़ा स्पेस लेगा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में बनाएं तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप चीज़ों को लिखें, क्योंकि मैथ है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं मार्क्स काट देगा कुछ ऐसा लिखने से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ड्यूरिंग द सक्सेसिव ईयर। हर साल पूरा प्रोडक्शन जो कार का हुआ उसका रेशियो कह रहा है भाई, अच्छी बात है, निकाल लेंगे हम लोग, ओके निकाल लेंगे। टोटल प्रोडक्शन इन 2002-3, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन 2002-3 में देखते हैं तो होंडा का 6,000, 12,000, 5,000, 16,000 और 8,000 सबको जोड़ देंगे ना, तो सब जोड़ के 47 आएगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन अगर हम लोग देखेंगे 3-4 में तो 14, 17, 31, 9, 40, 9, 49 और 14, 63 हो गया। सेम ऐसे ही करेंगे 4-5 के लिए, तो हमारा आएगा 72। अब हम कहा रेशियो, तो रेशियो इक्वल टू 47 रेशियो 63 रेशियो 72, कंप्लीट, ये है। तो इतना इजी आपका सवाल है ये कि आप इसको सोच नहीं सकते हो, ठीक है। ये भी 10 नंबर का था। आप देख लीजिए चीज़ों को, थोड़ा सा चीज़ों को डाटा को समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है ना कि यहाँ पे मैंने इसको अब एक चीज लग रहा होगा कि इतना इजी दे दिया, तो ये नहीं था जो आप देख रहे हैं 6, 14, 12, 17, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले लिख दिया, ऐसा था नहीं, ठीक है, केवल डाटा था। तो इसको थोड़ा सा यही हम लोग को ये अपने खुद से मैंने यहाँ पे देखा हाइट के अकॉर्डिंग 6, 14 इसको बनाया, ठीक है।
तो जब सवाल आया था तो उसमें ये सब नहीं था, तो आपको आसान लग रहा है थोड़ा ना, तो इसी में आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया। तो इसका मतलब ये मत समझा कि ये भी दे दिया था, फिर तो और इजी था ना, थोड़ा सा, इसलिए इसको 10 नंबर 8 नंबर मिल रहा है इस सवाल में, क्योंकि ये पहले से आपका मार्किंग नहीं था, हमने इसको खुद से किया। ठीक है, आपको खुद से करना पड़ता है एग्जाम में, तो थोड़ा एग्जाम में प्रेशर होता है भी, और थोड़ा सा वहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाएगा, यहाँ पे 14 की जगह पे 15 लिख देंगे, कैसा लगेगा, 12 या 13 कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देगा, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो उसको ध्यान से चीज़ों को देखना है और टैकल करना है, ध्यान से देखना है कि कितना है हाइट, तो 5 के 6 होगा, कितना नज़दीक आ रहा है 10 के, चाहे सुविधा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं एकदम बराबर जगहों पे, कि 5 लाइन बीच में आ जाए, 10 के पास पहुंच जाए, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे खींच के ही इसको मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये मत समझाए कि ये पहले से मतलब ये था, ठीक है, हमने किया। ओके, 2005-6 में प्रोडक्शन जो है मारुति और हिंदुस्तान मोटर का, उसको दुगना कर देते हैं। 5-6 का डाटा दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है कि 2005-6 में अगर मारुति के प्रोडक्शन और हिंदुस्तान मोटर प्रोडक्शन को डबल कर दें, और जितनी कंपनियां हैं उनकी प्रोडक्शन सेम रह जाएगी पिछले साल के मुकाबला में, प्रोडक्शन रिमेन सेम, तो कितना % इंक्रीज हुआ, यही कह रहा है ना। तो इन 2005-6 प्रोडक्शन ऑफ मारुति एंड हिंदुस्तान मोटर इज डबल, देन अगर हम डबल कर देंगे पिछले साल के तुलना में, तो हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मारुति इन 2005-6, तो ये पिछला साल मारुति का प्रोडक्शन हुआ है, अब देखिए 15 में 4-5 लेटेस्ट डाटा है 15, तो इस साल कितना होगा, दुगना 30 हो जाएगा ना, बोलेंगे। अच्छा ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अगर हम हिंदुस्तान मोटर्स का देखते हैं, तो पिछला साल हमारा हिंदुस्तान मोटर का प्रोडक्शन 13 हुआ, इस बार कितना होगा, बोलेंगे 13 गुने 2 26 हो जाएगा। तो टोटल आप अगर देखिए 13 हो गया 26 हो गया, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ पिछले साल के तुलना में, तो हम बोलेंगे कि दुगना जो हो वही तो इंक्रीज हुआ है ना, और कुछ तो इंक्रीज हुआ नहीं। तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, एक तो 15 और एक 13, यही दुगना हुआ जो है ना, 15-13 को इसको दुगना कर दिए, और इस अगर नहीं होता है इंक्रीज, तो 15 का 15, 13 का 13, लेकिन 15-13 हमने एक्स्ट्रा मीन्स डबल हो गया, तो 15-13 कितना हो गया, 28, 28 हो गया। तो यही है, हमने 28 का इंक्रीजमेंट देखा है। मारुति 15 था पिछला साल, और इस साल दुगना हो गया, मतलब 15 और बढ़ गया, और हिंदुस्तान मोटर 13 था और इस साल दुगना हो गया, मतलब 13 और बढ़ गया था, 15-13 28 की बढ़ोतरी देखने को मिला है। अदर रिमेन सेम, अदर रिमेन सेम, सो देयरफॉर नेट इंक्रीज, देखिए सब कंपनियां जो हैं वो पिछले साल का ही उतना ही रह गया, तो नेट इंक्रीज हमारा कितना होगा, 28 का ही होगा ना। ये 21 था, 4-5 में 21 रह गया, ये 17 रह गया, 16 13, तो सब पिछला साल के मुकाबले उतना ही रह गया, लेकिन ये दो में 15 और इसमें 13 का बढ़ोतरी, तो 28 ही तो मेन इंक्रीज हुआ ना। 28 इंक्रीज हुआ, तो % इंक्रीज कितना हुआ, 28 बटा पिछला साल कितना था उसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। तो पिछला साल हमारा 4-5 में कितना था, 72 था ना, 72 था, वही करना हमें 72, ओके 72 हमने कर दिया इंटू 100, यह निकल जाएगा। तो ऐसे करना है 28, देखिए काट देंगे इसको, 14 दूनी 28 और 36 दूनी 72, 9 चौके 36, 25 चौके 100, और कटेगा 25 देंगे 250 और 350 बटा 9, तो हमारा हो जाएगा 9 3 27 और 8 9 8 72, 8 9 8 72, मतलब ये करने का इसको इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ों को बना सकते हैं, थोड़ा सा ये टैक्टिस था, लेकिन इसको हम लोग बड़ा में लिखेंगे। ठीक है, बड़ा में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको वर्ड बना के चीज़ों को बढ़ाएंगे, ऐसे करके लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन इन 2004-5, इसको करके पूरा ये जो 72 हमने लाया ना, पहले ऊपर लिख लेंगे टोटल प्रोडक्शन इन 2004-5, ये सब जोड़ के 72 लिख देंगे। फिर अब लिखेंगे नाउ इन 2005-6 प्रोडक्शन डबल हुआ, तब मारुति का 30 हो गया और एचएम का इतना हो गया, नाउ टोटल इंक्रीज 15 + 13, ऐसे करके चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो सही रहेगा हमारा ये कंप्लीट। सवाल नंबर डी, हाँ डी ही था, इसमें बस इतना ही सवाल था, तो इतने आसान से चीज़ों को सॉल्व कर ले पा रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ी बात है। अब हमारा है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस,
ये प्रोडक्शन है लाख बल्क्स में। ये कॉटन जो होता है ना वो वाल्क्स में होता है। एक वाल्क्स का मतलब 170 केजी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये वाल्क्स में है तो 170 केजी होता है एक वाल्क्स का मतलब, इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रोडक्टिविटी है केजी प्रति हेक्टेयर में। चलिए सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या पूछा इस चीज को हम देखेंगे पहले। What was the percentage increase in cotton production and productivity in 2006-7 as compared to 5-6? ओके, कह रहा है कि कॉटन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा है 2006-7 में 5-6 के मुकाबले। ओके, ये पूछ रहा है। तो अब चीजों को हम बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन 2006-7 एज कंपेयर टू 256, ऐसे करके लिखेंगे कि 2006 से 6-7 में 5-6 के तुलना में कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, ये हम देखेंगे। कितना बढ़ा भैया? ओ सवाल कहाँ गया, ठीक है, ये देख लीजिए आप। 6-7 था ना, 6-7 5-6 के मुकाबला में 6-7 ये डाटा है। तो 14 से कितना हुआ है? 16 हुआ है, यही तो हुआ है। 14 लाख वर्क्स टू 16 लाख वर्क्स। परसेंट इंक्रीज आपको कहेगा तो 2 बढ़ा है 14 में, इंटू 100 आप कर देंगे, 14.2/7 आ जाएगा, नो इशू। तो प्रोडक्शन का इंक्रीज आपने निकाला, लेकिन आपको इंक्रीज निकालना है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता का भी आपको निकालना है। कुछ नहीं है, डाटा दिया हुआ है हमारे पास है, क्या है 373 था और 513 हो गया, बस यही था। प्रोडक्टिविटी हुआ हमारा 373, बस सब लैंग्वेज का कमाल। आप लैंग्वेज लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं, अच्छे तरीके से आपको लैंग्वेज लिखना। अब इंक्रीज 373 से 513 हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ भैया, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 140 आएगा। परसेंट इंक्रीज निकालने के लिए क्या आएगा, तो 140 बढ़ा 373 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, जो भी आएगा आप कर लेंगे। ओके, तो ऐसे चीजों को बनाएंगे, हमारा आंसर आएगा। ये पता कितना नंबर का था, 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स हमारा आ गया। ऐसे ही हाउ मेनी हेक्टेयर्स द कॉटन वॉज ग्रोन इन 2019 एंड 2010-11। हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर पे कॉटन मतलब की खेती हुई 9, 10 और 10, 11 में। हेक्टेयर ऑफ लैंड बोल रहा है, चीजों को ध्यान से समझिएगा। एक तो आपके पास 2 डाटा है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और आपके पास एक डाटा है कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है। मतलब देखिए 2066 बीपीएससी में भी सेम सवाल प्रोडक्टिविटी पे सवाल था ना, एक सवाल था ना वीट वाला, तो उसी को यहाँ पे भी सेम पिछला साल जो पूछा था वही 66 ने पूछ दिया। तो 65 को ध्यान से पढ़िए कि 9, 10 में जो प्रोडक्टिविटी दिया हुआ हमारा, तो हम क्या करेंगे, चीजों को समझिएगा। टोटल लैंड इन 2009-10 इन हेक्टेयर्स, हेक्टेयर में निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, हम आपको बोल दें कि इस साल जो उत्पादकता हुआ, प्रोडक्टिविटी हुआ है, वो 10 केजी पर एकड़ हुआ है। 10 केजी 1 एकड़ में हुआ, ठीक है। और बोलेंगे कि हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, तो आप बता दें कि आपके प्रोडक्शन 100 हुआ है, ठीक है। या हम ऐसे बोल दें कि हमारे पास 100 क्विंटल गेहूं हुआ है, और हमारे पास 100 क्विंटल गेहूं हुआ है और 1 एकड़ में 10 क्विंटल हो रहा था, तो आप ये बता देंगे कि आपके पास 10 एकड़ जमीन है ना। तो ये यही चीज में कहना चाह रहा, कुछ नहीं कहना चाह रहा। टोटल लैंड अगर 2009-10 में देखेंगे हेक्टेयर में, तो हमें 2 चीज देखना पड़ेगा। टोटल लैंड कैसे निकलेगा, एक तो प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, कितना आपके घर में अनाज आ रहा है, और कितना अनाज जो आ रहा है उसका उत्पादकता कितना है, प्रोडक्टिविटी क्या है आपका पर हेक्टेयर, यही ना। 100 क्विंटल गेहूं अगर आपके पास हो रहा है तो आपका 1 एकड़ में कितना गेहूं हो रहा है, तो बोलेंगे 10 किलो हो रहा है। तो हम बता दें कि 100/10 में 10 एकड़ जमीन है, तो यही प्रोडक्शन बटा प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, ये हमें चाहिए। अब प्रोडक्शन 2009-10 में आप देखिए, 9-10 में 15.25 है ना, आई थिंक, हाँ 15.25 है, ठीक है। 15.25 लाख बल्क्स। लाख के लिए पहले हमको
प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर जो अगर हम देखेंगे, देखिए प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर केजी में दिया है, तो उसको भी ऊपर वाला आपको केजी में रखेंगे ना, क्योंकि सेम को सेम चीज से काट सकते हैं ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो पहले इसको तो हमने 1 लाख से पहले गुना किया, ठीक है, 1 लाख से हमने गुना किया तो ये चेंज हुआ लाख में, इतना लाख, लेकिन ये इतना लाख बल्क्स है, लेकिन बल्क्स को हमने बोला था एक बल्क्स में 170 केजी होता, अब हुआ ये टोटली रूप से केजी में कन्वर्ट हो गया। पहले 15.25 लाख था तो उसको हमने इतना से गुना किया तो पूरा पूरी आ गया नंबर में, अब उसको 70 से गुना किया तो केजी में आ गया। नीचे प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर अगर हम लोग देखेंगे तो 511 है प्रोडक्टिविटी, 511 केजी 1 हेक्टेयर में उत्पन्न हो रहा, तो 511 काट छाट कर देंगे, काट छाट कर देंगे तो जो जमीन आएगा वो 573। आपके पास कैलकुलेटर देगा ना, तो इसके लिए तो परेशान होना ही नहीं है। ओके, ये आ गया, इतना हेक्टेयर आ गया हमारा 9-10 में। सेम करेंगे हम लोग 10-11 के लिए, ठीक है। टोटल लैंड इन 2010-11 इन हेक्टेयर, सो प्रोडक्शन बटा प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर। प्रोडक्शन देखिए आप 9-10-11 में कितना है, 14 है, और 10-11 में ये भी देख लीजिए 587 है, कुछ नहीं है भाई, 14 है लेकिन लाख में है, तो लाख को पहले सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, 5 से गुना करके 170 से गुना करेंगे, और प्रोडक्टिविटी भुला गए कितना था, 587, चलिए 587 कंप्लीट। ये हम लोग सोल्व करेंगे तो 405451.44 टोटल पूछ रहा है, टोटल लैंड इन, या ऐसे लिखेंगे टोटल हेक्टेयर ऑफ लैंड in which cotton was grown in 2009 and 2010-11 equal to this plus this, आंसर आ गया। ऐसे करके सवालों को बनाएंगे, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे। इन विच ईयर द कॉटन प्रोडक्शन हैज शोन मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो कौन साल है जो उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आया है प्रोडक्शन में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन में गिरावट आया है वो किस में आया है वो देखेंगे। तो पहले ग्राफ देखेंगे ना, देखिए सबसे ज्यादा गिरावट देखना, बढ़ोतरी नहीं देखना। तो गिरावट अगर हम देखेंगे तो 2 लाइन, एक यहां पे आया है 1.25 लाख का, एक यहां पे आया है 1 लाख का, यहां पे आया है 1 लाख का, और यहां पे गिरावट आया है 1.5 लाख का, ठीक है। 1.5 लाख का गिरावट आया है 15 लाख में, लगभग 10%। 1 लाख का गिरावट आया है 16 में, 1/16 मतलब 6%। यहां भी 1 लाख का गिरावट आया 1/15 मतलब वो भी 6 पॉइंट समथिंग। यहां भी गिरावट आया सावा का 1.25 का 15 में, ये भी 10 से कम ही है ना, 10 से तो कम ही है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट यहां पे आपको मिले, लगभग 9। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम डिक्रीज इन प्रोडक्शन, मैक्सिमम डिक्रीज इन production in year 2005-6 from 2004-5, 2005-6 में प्रोडक्शन कम गया है 4-5 के तुलना में, दैट इज 15.50 से 14 पे गिरावट आया। नेट डिक्रीज 1.5 लाख बल्क्स, ठीक है, बल्क से बल्क में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज डिक्रीज तो 1.5 लाख बटा 15.50 इंटू 100, जो कि आंसर आएगा 9.67%, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर, समझ रहे बातों को। तो हमारा ये 6 नंबर आ गया। कौन से ईयर में कॉटन प्रोडक्शन मैक्सिमम बढ़ा है, ठीक है, ओके, मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी की बात कर दिया, ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी की बात कर दिया, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रोडक्टिविटी की बात कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, हमारे पास ग्राफ है, आंसर हमारे पास है। चलिए प्रोडक्टिविटी को देख लेते हैं। इंक्रीज कहा है, चीजों को ध्यान रख, छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना, मिस्टेक्स नहीं। इंक्रीज आपको 2 ही जगह देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और कहीं इंक्रीज है नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे भी है तो माइनर है, 15 का इंक्रीज है, यहाँ पे लगभग 140 प्लस इंक्रीज है, 140 है, और यहाँ पे 70-80, तो मेरे हिसाब से यही सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए कि 40 डिक्रीज है
तो अनुमान लग गया कि 5-6 से 6-7 के बीच में सबसे ज़्यादा आपका तो हम लिखेंगे इन ईयर 2005 6 to 2006-7 the maximum percentage increase in productivity that is 373 to 513 373 से 513 का उत्पादकता बढ़ा है साल 2006-7 से लेके 7 मतलब 5-6 की तुलना में। ऐसे करके लिख देंगे, हिंदी में जो लिखेंगे परसेंटेज लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे 140/373। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास मज़ा आ रहा है या नहीं। आपको पूरा जो भी मैं 10-15 वीडियो में आपको दे रहा हूँ पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। इस बात को ध्यान रखें, डीआई कहीं से पढ़ने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ओके, डीआई में ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा इसमें परेशान होना नहीं है आपका। तो ये हमारा डी बन गया। ई देखते हैं, इन विच ईयर द कॉटन कल्टीवेशन एरिया वॉज द लोवेस्ट एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एरिया। ठीक है, वीडियो लंबा है, बहुत लंबा है वीडियो। ये 1 घंटा का वीडियो से ऊपर मेरे हिसाब से बनेगा, लेकिन आपको करना है। मैं कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं जल्दी करवा दूंगा। कॉटन कल्टीवेशन सबसे कम और सबसे लोवेस्ट हुआ है, और वो कितना है, कौन से साल में कॉटन कल्टीवेशन की बात कर दिया ना। ओके, एरिया में कॉटन कल्टीवेशन एरिया मतलब सबसे कम किस साल में खेती हुआ है कॉटन कल्टीवेशन का, कम एरिया पे। तो एरिया फिर से पूछ दिया, तो एरिया बराबर हमें पता है प्रोडक्शन पर ईयर बटा प्रोडक्टिविटी। ऐसे करके सबको निकालना पड़ेगा, समझ बात को, सबको निकालना पड़ेगा तब जाके आएगा। आपको एक वर्क्स का मतलब ही पता है कि 170 kg, और सबको निकालेंगे। देखिए 2004-5 में निकालेंगे कितना एरिया में खेती हुआ था, यही तो पूछ रहा। 4-5 में निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 15.50 वर्क्स था, गुना करेंगे पहले इसको 1 लाख में, फिर इसको गुना करेंगे 170 में, उसमें का प्रोडक्टिविटी 424 था। ऐसे करके आप देखिए सवाल की अगर हम बात करेंगे तो कोई एक न एक सवाल आपको देगा जो कि लेंदी चला जाएगा, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर होगा ना, तो डरना क्या है। ऐसे करते तो सोल्व करेंगे, 2004-5 में 621 462 हेक्टेयर आएगा। ऐसे करते 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 10-11 तक जाएंगे, सब आएगा। सबसे कम जो रहेगा उसको लिख देंगे कि मिनिमम कल्टीवेशन या लोवेस्ट कल्टीवेशन इन द ईयर 2010-11, 10 से 11 में हुआ। ठीक है, अब देखिएगा। ओके, परसेंटेज मिनिमम मतलब ये आप कह सकते हैं इन परसेंटेज कर देंगे, मिनिमम एरिया बटा मैक्सिमम एरिया, मतलब सबसे कम हुआ ये पूछ रहा परसेंटेज ऑफ में, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि 2010-4 में 100 हेक्टेयर लैंड पे कॉटन उगा था, और 2004-5 में 200 हेक्टेयर लैंड पे कॉटन उगा था। वही करेक्ट, सबसे ज्यादा जो है और सबसे कम है वो कितना परसेंटेज उसका, ये पूछ रहा। तो 10-11 वाला का लिख के नीचे जो मैक्सिमम उसको लिख के इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 363.54। नहीं आएगा तो कमेंट करें कि ये वाला नहीं आया, तो कल हम ये बता देंगे। ठीक है, अब सवाल एफ, Assuming cotton price as 1250 रुपये पर क्विंटल, what would have been the income of farmer who had 5 hectare of cotton area in 2008-9? कुछ नहीं करा, कह रहा है कि क्या उस किसान का मतलब इनकम होगा जिसका 5 हेक्टेयर लैंड है 2008-9 में। ठीक है, और 1250 क्विंटल बिक रहा। चलिए इनकम में तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंटू प्राइस, यही होगा ना। प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, कितना हेक्टेयर है और कितना प्रोडक्टिविटी है। ओके, तो देखिए 8-9 में प्रोडक्टिविटी 522 kg पर हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर इसके पास जमीन है, और 1250 के रेट से 1250 पर क्विंटल के रेट से बिक रहा, मतलब 100 से भागा देना पड़ेगा ना, ये 1250 क्विंटल का रेट है। ठीक है, हमने केजी से गुना किया, तो यहाँ करेंगे तो आंसर आएगा 32,625। खत्म। ठीक है, खत्म हो गया, 6 नंबर आ गया। तो ऐसे सवालों को बनाएंगे तो हमारा उत्तर आराम से बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगला, ये लाइन ग्राफ है, और देखिए इसमें कह रहा है कि 1996 से 2001 के बीच में जो भी लोगों ने स्कूल छोड़ा है, स्कूल पकड़ा है, ये सब दिया। देखिए जो है ये स्कूल छोड़ा है, ये स्कूल को पकड़ा मीन्स ज्वाइन किया, एडमिशन आया और गए हैं। ये बोला कि स्टार्टिंग जब स्कूल खुला था तो उसमें 3000 लोग थे, मीन्स 1995 में 96 में डाटा है, तो इसके पहले मतलब इस बाउंड्री से पहले
3000 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट थे। फिर देखिए ये सब, देखिए ये इसमें नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने ये सब मैंने खुद से किया है आपको इजीली यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। ये जो देख रहे हैं डाटा, ये सब मैंने डाटा खुद से बनाया, लेकिन वहाँ पे बस ये 2 लाइन था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओनली 2 लाइन्स देयर, तो ये ध्यान में रखना है। और ये सब नीचे मैंने डाटा टेबल मैंने खुद से बनाया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए चीजों को ध्यान में रखेंगे कि 1996 में 350 लोगों ने छोड़ा, पकड़ा, तो 150 लोगों ने छोड़ा, तो 3000 लोग पहले से थे और 350 लोगों ने 350 लोग आए और 150 लोग छोड़ दिए, मतलब टोटल 3200 लोग यहाँ पे बच रहा है। यही हुआ ना, चलिए यही हुआ। उसके बाद फिर 3200 लोग था, तो फिर 410 लोग ने आपको यहाँ पे ज्वाइन किया, 410 लोगों ने छोड़ा, 350 लोगों ने ज्वाइन किया, तो लगभग यहाँ पे भी आप देखिए 60 लोगों का कमी हो गया, तो 3140। फिर ऐसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे 510 लोगों ने छोड़ा, 420 लोगों ने आपका ज्वाइन किया, मतलब 90 लोग और कम गए, मीन्स 350। फिर देखिए यहाँ पे 330 लोगों ने छोड़ा, 490 लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब 160 बढ़ गया, 3210। ये सब डाटा में पहले से निकाल के रखेंगे ग्राफ पे, कि आगे पूछ देगा, ठीक है, और सवाल में है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। फिर है यहाँ पे 440 लोगों ने आपका ज्वाइन किया और 360 लोगों ने छोड़ा, मतलब 80 लोग और बढ़ गए, 3100, इतने नहीं 80 लोग नहीं, कितना हुआ यहाँ पे 3210 है ना, 440 और 360, तो 80 लोग हुआ ना शायद, मेरे हिसाब से 80 लोग ही तो होना चाहिए, 3290। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे कमा है क्या ये वाला डाटा, अच्छा 360 लोगों ने ज्वाइन किया, 440 लोगों ने छोड़ा, तो 80 लोग कम गया, ठीक है, तो 3210 में 80 घट जाएगा तो कितना आएगा, 3130 आ जाएगा। और यहाँ पे 640 लोग ज्वाइन किए, 520 लोग छोड़े, मतलब 120 यहाँ पे और बढ़ गया, मीन्स कि आपका 3250 लास्ट है। अब देखिए सवाल स्टार्ट करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन 1998 वाज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन 2001। 1998 में कितने लोग पढ़ रहे थे और 2001 में कितने लोग पढ़ रहे थे, उसका प्रतिशत बताइए। कुछ है सवाल में, कुछ नहीं सवाल में। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया, तो हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1998। स्टार्टिंग 1998 में देखिए कितने बच्चे हैं, 3140 बच्चे हैं। कैसे, ये तो यहाँ तो मतलब एडमिशन करवा के कुछ लोग लेफ्ट हुए तब नहीं इतना बच रहे, लेकिन स्टार्टिंग में 3140 बच्चे मेरे हिसाब से 1998 है ना, 1998, हाँ 3140 बच्चे आपके पास थे, 3140 होगा ना मेरे हिसाब से, एक सेकेंड, 1998, ओके, हाँ तो ये हमने निकाल लिया, यहाँ ऐसे कर लेंगे ना, ऐसे कर लेंगे, एक सेकेंड सॉरी, ओके। अब देखिए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1998, तो 1998 में कितने लोग थे, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको कैसे मतलब लिखेंगे, सबसे बड़ी बात ये है, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1998 में पहुंचेंगे, तो उससे पहले हमें देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1996 करना पड़ेगा, वही जो सेम चीज 96 में करेंगे। फिर 97 में कितने स्टूडेंट हुए, जैसे 1996 में आप देखिए टोटल नंबर स्टूडेंट कितने थे, 3200, ओके 3200 थे, प्लस कितने लोग आए, तो आप बोलेंगे 350 लोग आए, ओके। उसके बाद करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इन 1996, छोड़े कितना लोगों ने, 150 लोगों ने, तो नेट स्टूडेंट है टोटल, या नेट स्टूडेंट इन 1996। ऐसे कर जो चीज हमने यहां पे किया है वही चीज तो मैंने पहले से बना दिया कि आपको बनाने में आसानी हो, जो हमने ये पहले यहां पे किया है वही चीज यहां पे आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आपको देखिएगा 3200 में 350 गए आया और 150 गया, मतलब फिर से माइनस कर देंगे इसको, 3200 प्लस 350 माइनस 150, फिर 3200 आ गया, समझ रहे बात को। तो ऐसे करना है, सॉरी यहाँ पे 3000 था, तो ऐसे करना है। फिर वैसे 97 98 सब कर लेंगे, ठीक है, सब कर लेंगे। उसके बाद जो हमको पूछ रहा है वो करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1998 में कितने लोग हैं, आप कहेंगे 350, 30-50, और 2001 में कितने लोग हैं, तो हम कहेंगे 3250। ये कर लेंगे,
ठीक, वो दिखाना पड़ेगा ना एग्जामिनर को कि हमने ऐसे किया तब हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। 6 नंबर का है तो इतना तो कर ही सकते हैं मेहनत। ओके, हो गया। तो क्या कर रहा है कि परसेंट कितना कितना परसेंट है उसका, तो कितना परसेंट है देख लेते हैं हम लोग। 1998 में जो लोग थे उसका कितना परसेंट है, तो 3050 लोग थे 1998 में, और 2001 में 3250 लोग थे, इंटू 100 आ गया हमारा आंसर। ऐसे बनाना चीज़ों को, ठीक है, ऐसे चीज़ों को बनाइएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। समझ रहे बात को। तो ये 1998 का आपका मैंने यहाँ सब डाटा इसलिए आपको निकाल दिया था, आप देख सकते हैं। 1998 का इतना लोग थे, 1999 में इतने लोग थे, 2001 में इतने लोग बचे, तो ये आपका हुआ। ओके, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट टू ज्वाइन द स्कूल और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल इन एनी ईयर। कह रहा है कि रेशियो बताइए सबसे ज्यादा मतलब लोग कब ज्वाइन किए हैं और सबसे मतलब ज्यादा लोग कब छोड़े हैं। नहीं, सबसे कम लोग कब ज्वाइन किए हैं और सबसे ज्यादा लोग कब छोड़े हैं, किस साल में। रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो पहले तो ये लिख लेंगे कि लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन इन एनी ईयर इज इक्वल टू, देखिए तो आप देखिए ज्वाइन सबसे कम कब ज्वाइन किए हैं, इसमें आपको दिख रहा 19, यहां 350, यहीं सबसे कम लोग ज्वाइन किए हैं, और एक यहां ज्वाइन किया है ना बात को। तो 350 लोग ज्वाइन किए हैं इन 1996 एंड 1997, तो कितना 350 लिखेंगे। इन 1996, 1997, 1996-97 में सबसे कम लोगों ने स्कूल को ज्वाइन किया जिसकी संख्या 350 है, ऐसे कर देंगे। फिर करेंगे मैक्सिमम नंबर, मतलब सबसे ज्यादा लोग छोड़े हैं स्कूल को, तो ये हमारा 640, नहीं सर छोड़ने वाला ना, ये हमारा 520। मैक्सिमम पूछा था, एक ही डाटा मिला, मतलब 520 कब छोड़ा है, 1980 में। 1980 है क्या है भाई, ये 2001 में कब छोड़ा है, 2001 में छोड़ा है, ठीक है, तो 2001 कर देंगे। तो 350 और 520 का इसका आप रेशो नहीं निकाल सकते हैं, 3552, सिंपल तो है, खत्म हो गया। आगे चलते हैं। किस साल में परसेंटेज सबसे ज्यादा देखने को मिला है, सबसे कम परसेंटेज देखने को मिला है स्ट्रेंथ में, सबसे कम परसेंटेज देखने को मिला है स्ट्रेंथ में, ये देखना है। ओके, तो अब देखिए, तो स्ट्रेंथ में सबसे कम परसेंटेज देखने को कहां मिलेगा, जहां पे सबसे कम लोग ज्वाइन करेंगे, है ना, सबसे कम लोग ज्वाइन करेंगे, ज्यादा लोग छोड़ेंगे स्कूल को। ओके, तो हम देखेंगे कि 1997-98 में, 1997 हमारा ये है, सॉरी 97 हमारा ये है, 98 में देखिए 1997 में कितने लोग थे, 3140 लोग, और फिर देखिए यहां पे क्या हुआ 350 लोग, तो यहां पे कम गया है आपका अचानक से, मतलब काफी। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, कहां गया सवाल, मिनिमम कह रहा ना, सबसे मिनिमम कह रहा है, तो हम बस ईयर पूछ रहा है, हमें ईयर पूछ रहा है, ठीक है, ईयर पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे 1997 एंड 1998 देयर वाज डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट एज मोर एज, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग छोड़े हैं स्कूल को ज्वाइन करने के मुकाबले में, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और बस यहाँ पे ईयर ही पूछ रहा है, तो कुछ हमें नहीं करना है सॉल्व, ठीक है, तो मतलब सेम चीज बस उस लैंग्वेज में लिख देंगे। ओके, आगे चलते हैं, सिंपल था ये। अब हमारा ई आ गया, रेशियो ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल टू मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल इन एन ईयर, सही बात है। तो अब कह रहा है कि सबसे ज्यादा रेशियो बताइए कि सबसे ज्यादा लोगों ने स्कूल को ज्वाइन किया है और सबसे ज्यादा लोगों ने स्कूल को छोड़ा है, ये बोला। तो सबसे ज्यादा स्कूल को लोगों ने कब ज्वाइन किया है, 2001 में, है ना, 640 लोग। सबसे ज्यादा स्कूल को छोड़ा कब है लोगों ने, मतलब क्या कर रहा, एक सेकंड देखने दीजिए, सवाल क्या है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब लेफ्ट, मतलब सबसे कम लोगों ने छोड़ा है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे 150 लोग छोड़े हैं और
सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 540 लोग जुड़े हैं, तो इसी का तो रेशियो पूछ रहा है ना, इसी का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 640 लोग 2001 में ज्वाइन किए हैं और 150 लोग था ना, एक सेकेंड, 150 लोग था, 150 लोग लेफ्ट किए हैं 1996 में। इसी का रेशियो पूछ रहा है, इसका रेशियो आप निकाल देंगे सिंपली रूप से, आंसर यही तो रेशियो पूछ रहा है, हाँ रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल देंगे, आंसर आ गया हमारा 64:15, खत्म। आगे चलेंगे, सवाल नंबर डी हमारा छूट गया था। What was the percent increase or decrease in the number of student in 98-99? 98-99 से कितने लोग बढ़े हैं और घटे हैं, हमें दोनों का डाटा सब पता है, हमने सब निकाला है, हम सब लिख सकते हैं। 1998-99 98 में 350 लोग था, 3210 लोग हो गया, तो इंक्रीज हुआ है ना, 60 लोग इंक्रीज हुआ, 160 लोग इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 350 और यहाँ 3210, मतलब 160 प्लस 160 लोग इंक्रीज हुआ है, बात खत्म। वो सब कुछ लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे निकाल ऐसे कर लेंगे, इन 99 स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इन 1998 इक्वल टू 350, स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इन 1999 3210, नेट इंक्रीज 160, परसेंट इंक्रीज 160/350 इंटू 100, खत्म। तो ऐसे चीज़ों को बनाएंगे एकदम बनेगा। और लेकिन लैंग्वेज में बार बार लैंग्वेज में आपको लिखना है, कैसे भी करके लिखना है। अब देखिए लास्ट सवाल क्या खेला, इन विच ईयर स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल वाज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मैक्सिमम कब था। फिर वही चीज़ करेंगे 4/1996, सेम चीज़ करेंगे, हम बस पेज भरेंगे 490। देखिए क्या, पहले तो ये लिखेंगे नाउ इन एनी ईयर स्ट्रेंथ। अच्छा कोई साल का स्ट्रेंथ निकालना तो क्या करेंगे, यही करेंगे ना, स्ट्रेंथ ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस लेफ्ट प्लस ज्वाइन माइनस लेफ्ट, यही ना कर रहे हैं ना। तो 1996 में क्या था, 95 में 3000 लोग थे स्कूल में, 350 लोग आए, 150 लोग छोड़े, वैसे करके अब बचा कितना 3200। 96 में मतलब ये जो डाटा देख रहे हैं ना, सेम चीज लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बस मतलब ये अब तो निकाल के चुके हैं, एक बार जो भी आपका सवाल होगा उस पर आप लिख लीजिएगा, तो आपको बार बार टाइम बचेगा। 97 में फिर यही करेंगे, 97 में 3200 वाला आ जाएगा यहाँ पे, और फिर जुड़े 350 लोग और छोड़े 410 लोग, बचा 3140, ऐसे करके सब लिख लेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कब है, तो 2001 में है 3250, आंसर तो हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सवालों को बनाएंगे, सब कुछ बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें जहाँ तक हो सकता है मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में भी करीब करीब 25+ मिनट आपको मिलता है एक DI के लिए, और यहाँ पे उसमें 2 ही DI बनाना होता है, मैं यहाँ पे 4 DI आपको करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा चीज़ें बनाने में, और थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिए। अगर आप एक सही से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को एकदम सीरियस हैं, तो आप चीज़ों को देखिए, आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।